समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रंजीत हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किए जाने की मांग। एसपी से मिले मृतक रंजीत के परिजन व महसलुंडी के ग्रामीण। कटीले झाड़ियों में रोता मिला नवजात, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। नवजात को लेने के लिए आपस में भिड़ते दिखे लोग। बिरनी के विभिन्न नदी घाटों में अवैध रूप से किया जा रहा है बालू का उठाव। राजस्व को क्षति पहुंचा, चांदी काट रहे हैं धंधेबाज। और स्कूल रीओपन होने से कारमेल के बच्चों में दिख रहा उत्साह। मास्क लगाकर स्कूल आ रहे हैं बच्चे। कहा, ऑनलाइन से ज़्यादा स्कूल में ही होती है अच्छे से पढ़ाई। रंजीत हत्याकांड के 13 दिन बीत जाने के बाद भी हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद पुलिस गिरफ्त से दूर है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से रंजीत के परिजन काफी मर्माहत हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। बुधवार को महसलुंडी गांव के दर्जनों ग्रामीण समाज सेवी शिवनाथ साव के नेतृत्व में पुलिस लाइन पहुंचे और एसपी अमित रेणु को आवेदन सौंपकर मोहम्मद जावेद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। रंजीत के हत्या का आज 13वां दिन हो गया है। अभी तक हत्या का आरोपी गिरफ्त से बाहर है। इसी के विषय में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। पूछ रहे थे कि क्या कहाँ तक उनका प्रोसेस पहुँचा है, कुछ पकड़ में आया है कि नहीं। वही उन लोग बताए हैं। एसपी साहब के भी काम हम लोग कर रहे हैं इस विषय में और आगे भी लगे हुए हैं। जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक आगे करते जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हम लोग इतना समय आदमी उग्र हो जाएगा फिर क्या करेगा। आज हम लोग रंजीत साहब के जो हत्या हुई है उस सिलसिले में उनके पिताजी रंजीत साहब के पिताजी साथ में हैं और हमारे ग्रामीण साथ में हैं। उसी केस के सिलसिले में हम लोग आज पुलिस अधीक्षक साहब से बात करने के लिए आए थे और वार्ता हुई पुलिस अधीक्षक साहब से। उन्होंने पूरी तरह से श्योर किया है हम लोगों को कि अपराधी किसी भी शर्त पर नहीं बचेगा, उनको सज़ा मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। पुलिस अपने कामों में लगी हुई है और वारंट इशू करके उनके घर की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया पुलिस पूरी कर रही है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिए हैं कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कर पाते हैं और पुलिस अपने कामों में लगी हुई है। बस ग्रामीण थोड़ा धैर्य बनाए रखें और विश्वास करें कि इस कांड में जो अभियुक्त शामिल है, जिनका नाम सामने आया है, उसे सज़ा मिलेगी। और एसपी साहब का जो बात हम लोग सुने उससे हम लोग सहमत हैं। बाद में फिर हम लोग अभी गांव में जाकर के थोड़ा इस पर विचार किया जाएगा, फिर विचार करेंगे इस पर, क्योंकि आज 13 दिन हो गया है, अपराधी अभी तक चुंगल से फरार है। तो थोड़ा सा हम लोगों में भी आक्रोश है, लेकिन फिर भी हम लोग पुलिस प्रशासन को साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं कि आप ईमानदारी से तन्मयता के साथ अपने काम को कीजिए ताकि अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार बुधवार सुबह बच्चे की किलकारी सुन जब लोग वहां पहुंचे तो दृश्य देख हतप्रभ हो गए। दरअसल वहां एक कटीले झाड़ी में एक नवजात पड़ा था। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर नवजात को अस्पताल पहुंचाया। नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। नवजात तो स्वस्थ है मगर इसको लेकर अब अलग ही विवाद शुरू हो गया। बच्चे की परवरिश करने की सोच को लेकर कई लोग अस्पताल पहुंच गए और फिर आपस में ही उलझ पड़े। आपका गार्जियन कहाँ है? अस्पताल प्रबंधक द्वारा जब इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई तब तक मौका पाकर नवजात को अस्पताल पहुंचाने वाले परिवार के लोग उक्त बच्चे को वहां से लेकर भागने लगे।
इस दौरान अस्पताल के बाहर नवजात के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। आनन फानन में एक महिला व पुरुष नवजात को गोद में उठाकर बाइक में बैठकर वहां से निकल लिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इंसानियत का परिचय देते हुए नवजात को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। मामला ये है कि हमारे घर के जस्ट पिछवानी में एक बच्चा नवजात बच्चा गिरा हुआ था। जब रोने का आवाज़ सुने तो हम लोग वहाँ झाड़ी पर पहुँचे तो देखे एक बच्चा, वो बच्चा उठा के लेके डायरेक्ट गोवर्धन हॉस्पिटल लेके आए। ला के एडमिट किए हैं, इलाज करवा रहे हैं। कहाँ का मामला? ये हुट्टी बिहार का मामला है। बच्चा के बदन में काटा उटा लगा हुआ था, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा डर गए। बोले चलो हॉस्पिटल में एडमिट करके जो भी इलाज पानी कराना वो करवा देंगे। उसके बाद हम लोग बैठ कर देख लेंगे कि कौन बच्चा पहुँचेगा या रखेगा। तो यहाँ कल्लू भाई हैं तो बोले कि हम रखेंगे, हमारा बच्चा नहीं है, हम रखेंगे। कितना दिन का बच्चा है? हम लोग तो 3 घंटा का बच्चा समझ रहे, क्योंकि ब्लडिंग वगैरह पूरा लगा हुआ था। मतलब हाँ, कंप्लीट ब्लड वगैरह सब लगा हुआ था। बच्चा 3 घंटा का। सिडनी प्रखंड के पर्रिया पंचायत अंतर्गत पर्रिया पुल के समीप नदी से बालू का उठाव धड़ल्ले से जारी है। नदी में जेसीबी मशीन लगाकर ट्रैक्टर के जरिए बालू का उठाव किया जा रहा है। नदी से बालू का उठाव जिस तरीके से हो रहा है, जिससे साफ संकेत है कि इन इलाकों से बालू तस्करी का खेल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व की बड़ी क्षति पहुंच रही है। वही बालू तस्कर मोटी कमाई कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के द्वारा बुधवार को पराकर नदी तट पर वन भोज सह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु 15 जनवरी से शुरू होने वाले धन संग्रह अभियान के तैयारियों की समीक्षा की गई और इसको लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आज हम सब हिंदू जागरण मंच के सभी साथियों के साथ बड़ाकर नदी के पास एक बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो आगामी 15 जनवरी से 27 फरवरी तक राम जन्मभूमि के स्थान पर जो राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर जो बन रहा है, उस भव्य मंदिर बनने में जनता के बीच मैसेज भी जाए और जनता से एक सहयोग, कंट्रीब्यूशन, हर एक व्यक्ति से जब कंट्रीब्यूशन लेंगे, सहयोग लेंगे, तो जनता को भी लगेगा कि हमने भी यह भव्य मंदिर बनाया है। तो भव्य मंदिर हर एक व्यक्ति के भावना से बने, हर एक व्यक्ति के इच्छा से बने। इसी के निमित्त आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि हमारे कौन कौन से साथी कौन कौन से इलाका में कैंप करेंगे और जनता से संपर्क करेंगे। उसी विषय पर विशेष प्लान यहाँ पर भी बनाया गया। हमारे रितेश पांडे जी हैं, अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं जिला के, और इनके नेतृत्व में सारे साथी सब आए हुए हैं और हम लोगों ने भी इनके बैठक में पहुंच करके तमाम विषयों को रखने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि गिरिडीह जिला का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी होगा और सब जगह मैसेज भी देंगे और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाने में हम लोगों की भी भूमिका अहम होगी। जय श्री राम। आज हिंदू जागरण मंच की तरफ से बड़ाकर नदी के किनारे हिंदू जागरण मंच के साथियों के साथ बैठक हुई। आगामी 15 जनवरी से राम जन्मभूमि धन संग्रह के निमित्त यहाँ बैठक हुई, जिसमें हमारे जितने भी साथियों हों, सब साथियों को, सबको वार्ड और प्रखंड की जिम्मेवारी दी गई, जिसमें जिनको जो प्रखंड और जो वार्ड अपना देखेंगे और राम मंदिर भव्य बनाने की शपथ हम लोग लिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह गौतम कुमार भगत के द्वारा बुधवार को जिला आपूर्ति कार्यालय में एक अहम समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में सभी प्रखंड के पीसीओ और 3 राइस मिल के सदस्य मौजूद थे। मौके पर उन्होंने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द निपटारा कराने का वादा किया।
उन्होंने बताया कि बहुत सी समस्याएं हैं, उनके समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। मैं जिला पूर्ति पदाधिकारी, आज हम लोग यहाँ पे धान क्रय के संबंध में एक आवश्यक बैठक सभी बीसीओ और हमारे 3 मिल के मेंबर के साथ रखे थे। हमने सभी की समस्याओं को सुना। बहुत सारी समस्याएं सबके साथ थी, जैसे कि अभी हमारे पैक से जो सामान जा रहे हैं, धान जा रहा है, उसका किस तरह से मिल में जा रहा है और कैसे उसका काम हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। अभी मिलों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनका स्टॉक काफ़ी भर गया है, तो उसको हम लोग चावल के रूप में एफसीआई को भेजने का काम करने का अभी निर्णय लिए हैं। उसके लिए परचेज अफसर की नियुक्ति होती है, तो उसके लिए परचेज अफसर बहुत ही जल्दी यहाँ पे नियुक्त होकर आ रहे हैं और उसको हम लोग सुचारू रूप से वहाँ एफसीआई को चावल देने का काम करेंगे। और जो भी लैंप्स पैक्स हैं उनसे हम लोग धान क्रय निरंतर जारी रखने का काम करेंगे। अभी हमारा परचेज चल ही रहा है, लेकिन जो मिल मालिक का कहना है कि सभी मिल में जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा धान का क्रय कर लिया गया है। फिर भी उन लोग को हम लोग के द्वारा सुझाव दिया गया कि जो भी धान जा रहे हैं उसका क्रय जारी रखा जाए। हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इसका सारा निदान कर लेंगे। और अभी हम लोग सभी किसानों के हित में ये निर्णय लिए हैं कि क्रय जारी रहेगा और हम लोग एफसीआई को चावल देने का काम 1 सप्ताह के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी के हित में ये बैठक रखी गई और बहुत जल्दी ही सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। स्कूल रीओपन हो गया है। आज आए हैं कार्मेल स्कूल लखारी। देखते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन है स्कूल कितना फुलफिल कर रहा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं बच्चों से और दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। आपका क्या नाम है? आप किस क्लास में हो? आस्था टाको क्लास 10D। आस्था टाको आप 10 में हो। आस्था, जब इतने दिन बाद स्कूल रीओपन हुआ, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो ये पीरियड था स्कूल जब बंद था उस समय मिस किया आप स्कूल को? बहुत मिस किए। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है बच्चों के लिए, आपको मालूम है? क्या मालूम है? जैसे हम लोग स्कूल आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहेंगे और उसके बाद फिर जैसे ही गेट से अंदर घुसेंगे तो सारा एक मतलब सिंगल लाइन रहेगा और सब सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। टेम्परेचर चेक होगा सबका। उसके बाद फिर आएंगे तो हैंड वॉश करेंगे, सबको हैंड वॉश करने का, सोशल डिस्टेंसिंग से हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग से लाइन में लगेंगे और फिर सोशल डिस्टेंसिंग से ही क्लास आएंगे। मास्क इज़ वेरी नेसेसरी और हर पीरियड के बाद सैनिटाइजर। स्कूल के जो स्टाफ्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब फॉलो कर रहे हैं? सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। आप लोग सेटिस्फाइड हो? हाँ, पढ़ाई भी सोशल डिस्टेंसिंग से ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो टीचर भी दूर दूर रह के पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी दूर दूर बैठे, जिगजैग मोशन में सब बैठे एक बेंच में एक। इतने दिन के बाद स्कूल आने में अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? गगनदीप। गगन, ये जो स्कूल मिस किए, कैसा लग रहा था उसमें जब घर में बैठ के आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे और अभी प्रेजेंट हो? मतलब ऑनलाइन क्लास में क्या होता था कि मतलब समझ उतने अच्छे से नहीं आता था। ऑफलाइन में तो बहुत अच्छे से समझ आता है। और मतलब ऑनलाइन में फ़ोन में जब हम फ़ोन में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका ध्यान और दूसरी जगह भटक जाता है, मगर ऑफलाइन में नहीं भटकता। तो पढ़ाई और अच्छे से होती है और खुल गया, बहुत अच्छी बात है। और स्कूल को 10 महीने हो गए तो बहुत मिस कर रहे थे,
तो वो भी सबको इतने दिनों के बाद सबसे मिले तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने फ्रेंड को भी मिस कर रहे थे, स्कूल में मिस कर रहे थे, टीचर को सबको मिस कर रहे थे। सबको मिस कर रहे थे। अभी आपका सर अक्षता। अच्छा, ये बताओ कि स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या चेंजेस लग रहा है आपको? सर अब और जो भी देखे ऑफलाइन तो बेस्ट है। लाइव क्लासेस में हम लोग को बहुत हेल्प होता है, समझने में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा था कि ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल ही नहीं था, कोरोना इतना बढ़ा था तो शुरू में क्लासेस बंद हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब ऑनलाइन क्लासेस का कुछ प्लान नहीं था तो स्कूल में एक ऐप के थ्रू हम लोग को हर पॉसिबल नोट्स भेजा गया जिससे हम लोग अच्छा से पढ़ सके। मीन्स टीचर्स लोग खुद से लिख के हम लोग को भेजते थे, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, हम लोग को खुद से लिख के भेजते थे जिससे हम लोग को ईजी अंडरस्टैंड मतलब अच्छे से समझ आए। और फिर कुछ दिन बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ तो उसमें भी कुछ बच्चों ने बदमाशी तो किया, लेकिन तब थोड़ा ये था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद बहुत अच्छा स्ट्रिक्टनेस स्कूल की तरफ से हुआ, हर तरफ से मतलब हर तरह का कोशिश किया गया जिससे कि बदमाशी ना हो। फिर अब कुछ दिन बाद से एक महीना लगा सब सेटल होने में। उसके बाद सब बहुत अच्छी तरह से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुआ। हम लोग को नोट्स भी मिलता था, सर जो क्लास में बताते थे उसका भी हम लोग को PDF के फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाता था। हम लोग के क्लास टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, किसी को भी कोई भी डाउट होता था तो सब उसमें मैसेज कर देते थे। अच्छा, जैसे जानना चाहते हैं कि आप लोग का प्री बोर्ड का एग्जाम कब से है? प्री बोर्ड हम लोग का 1 फेब से शुरू हो रहा है। तो अगर प्री बोर्ड शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम लोग को अभी जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गया है वो बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए हो गया ताकि हम लोग अपना सारा डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें। लैब वगैरह का फैसिलिटीज मिल गया आपको? हाँ सर, जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ तो हम लोग का कल से ही लैब शुरू हो गया ताकि जल्दी सब हो जाए। तो लैब हम लोग का स्कूल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। हर चीज़ इतना अच्छा से किया हुआ है, इतना सिस्टमैटिकली कि हम लोग को पहले वाला स्कूल में जो था उससे और बेटर हो गया है। इतना अच्छा से चेयर वगैरह है, टीचर्स लोग के लिए ये बना हुआ है कि वो हम लोग को समझा सके। हर एक मॉडल बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब में इतना अच्छा से दिया हुआ है कि हम लोग को सब करने में बहुत ईजी और अच्छा लगता है। कार्मेल स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर दिव्या हमारे साथ है। सिस्टर वेलकम है समृद्ध समाचार में आपका। थैंक यू सर। सिस्टर, स्कूल रीओपन होगा, सरकार का जो गाइडलाइन है कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग? हम सारा नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं और स्टाफ और टीचर्स भी, एंड इवन हम सब बाहर भी डाला है क्या क्या नॉर्म्स है, क्या फॉलो करना है, सब कुछ। स्कूल खुला, अटेंडेंस बच्चों का कितना परसेंट है? हम बहुत खुश है, 95% अटेंडेंस है। हम सोचा इतना नहीं आएगा बट 95% अटेंडेंस है, इसलिए हमको बहुत खुश है। और कुछ मैसेज देंगे आप गार्जियंस को? गार्जियंस को हम सुना कोई पेरेंट्स को डाउट था कैसे भेजेंगे, बट हम बच्चों को भी बोल दिया है, हम सारा प्रिकॉशन लेता है, सारा गाइडलाइंस गवर्नमेंट से दिया है, सब फॉलो कर रहे हैं। सो बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स हमको भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड बच्चा लोग भी आफ्टर 9 months दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। हम ये बोलना चाहते हैं, 9 months घर में बैठकर वो भी थक गया, सो स्कूल में आकर बहुत खुश है उन लोगों को, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्पेशली द प्रैक्टिकल्स। लैब में प्रैक्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड भी अभी फरवरी में शुरू करेंगे। कैमरामैन राहुल और प्रिंस झा के साथ मैं संजय इमाम। सरिया थाना क्षेत्र के बागोडी गांव में बुधवार की दोपहर एक मकान में अचानक आग लग गई। आग लगी से मकान में रखे बर्तन, कपड़े, पुआल, लकड़ी व आवश्यक दस्तावेज जलकर राख हो गए। हो हल्ला होने पर पास पड़ोस के लोग जुटे तथा आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी
कि आग बुझाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने राजधनवार स्थित फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में भुक्तभोगी अजीत साव तथा मसोमात विष्णी देवी ने बताया कि बुधवार की दोपहर लोग अपने अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। अचानक घर में आग लग गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा परिजनों को दी गई। अजीत साव ने बताया कि आगलगी की घटना से लगभग 1 लाख का नुकसान हुआ है। जिला तेलिक साहू सभा ने गरीबों के बीच किया कंबल का वितरण। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब और असहाय की मदद में जिला तेलिक साहू सभा के लोग भी आगे आए हैं। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत में जिला तेलिक साहू सभा के द्वारा बुधवार को गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस बाबत सभा के अध्यक्ष बाल गोविंद साहू और गादी श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनीलाल साहू के द्वारा 100 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिला तेलिक साहू सभा जो एक सामाजिक संगठन है, इस संगठन के द्वारा इस ठंड के मौसम में कमल वितरण कार्यक्रम के दौरान आज गादी श्रीरामपुर पंचायत में गरीब या असहाय लोगों के बीच में ठंड के मौसम से बचाव करने हेतु कमल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और लोगों के बीच में कमल वितरण किया गया। गिरिडीह जिला तेलिक साहू सभा के द्वारा केवल कमल वितरण ही नहीं बल्कि रक्तदान शिविर लगाया जाता है। कोरोना काल जो लंबी अवधि तक चली, इस दौरान भी साहू समाज की ओर से काफ़ी गरीब लोगों को मदद किया गया अनाज वगैरह वितरण करके। साथ ही साथ 51,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष भी समाज की ओर से दिया गया। इसके अलावा अनेक समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन इस संगठन के द्वारा किया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास था समाज का कि दीन दुखी लोगों को इस ठंड के मौसम से बचाव करने के लिए कंबल दिया जाए और इसी क्रम में आज हम लोगों ने गादी श्रीरामपुर पंचायत में गरीब लोगों के बीच में कंबल वितरण किया। केवल इस पंचायत में नहीं, हमारा लक्ष्य है कि गिरिडीह प्रखंड के कम से कम 8-10 पंचायत में जाकर के गरीब असहाय लोगों के बीच में हम लोग कंबल वितरण करेंगे। आज यहाँ 100 कंबल का वितरण गरीब लोगों के बीच में किया गया। मौके पर अशोक साव, धर्म प्रकाश, मनोज साव, डॉक्टर मुकेश साव, संजय कुमार साव, हरगौरी प्रसाद साव, मंटू साव, संजय कुमार साव, सुजित रंजन, डॉक्टर अनिल साव, डॉक्टर सनातन साव, रामेश्वर यादव, अरुण साव, राजू साव, मोनादीप साव, फूलचंद गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। तौर पर जन्मदिन पर लोग बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन कर नाते रिश्तेदारों के साथ खुशियां मनाते हैं, मगर शहर के अलकापुरी स्थित संगीतापुरी के रहने वाले सुधीर कुमार ने जन्मदिन की खुशियां अनाथ बच्चों के साथ मनाई। गिरिडीह में सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर RCD के पद पर कार्यरत सुधीर कुमार ने लखाड़ी स्थित मिशनरी ऑफ चैरिटी के बच्चों के साथ अपने जन्मदिन को मनाया। इसको लेकर वे अपनी पत्नी आदि के साथ मिशनरी पहुंचे और वहां के बच्चों के बीच बेबी केयर प्रोडक्ट्स, खाने के सामान, चॉकलेट आदि का वितरण किया। इतना ही नहीं, मौके पर केक काटकर उन्होंने अपनी जन्मदिन की खुशियां मनाई। वहीं मौके पर मिशनरी की सिस्टर ने सुधीर कुमार को बुके देकर जन्मदिन की बधाई दी।
आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।